हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बना रहे हैं 3 केजी का केक, और वो भी गांव में। और अभी हम आए हुए हैं गांव, और वहाँ 3 केजी का मैं बैटर बना रही हूँ। तो इसमें अभी मैदे नहीं गए हैं, बाकी जो दही, दूध, चीनी ये सब होते हैं वही डाल करके हम इसमें अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और ये देखिए, हमारे केक इस तरह से हमने गाँव में बेक किए थे, और हमने घर के ही 2 स्टील के बर्तन लिए थे बेक करने के लिए। इस तरह से एक थोड़े बड़े और एक थोड़े छोटे। 3 केजी का केक है, तो मैं 2 टियर में केक बनाने वाली हूँ। तो देखिए, हमारे केक अच्छे से बेक हो चुके हैं। तो इसे हम चम्मच डाल करके चेक कर लेंगे 1-2 जगह पे। तो हमारे देखिए क्लीन निकल रहे हैं। तो हमारे केक बेक हो चुके हैं, और हमने 2 बर्तन में बेक किए थे। और इस केक को बेक होने में करीब 1 घंटे लग गए थे। 1 घंटे से 10 मिनट ऊपर ही हो गए थे इस केक को बेक होते हुए। और जो दूसरे केक हमारे हैं उसको 45 मिनट लग गए थे। तो देखिए, हमने 4 लेयर कट कर लिए हैं, और इस तरह से देखिए हम इसको टर्न टेबल बनाए थे। इस तरह से इसी बर्तन में हमने दूसरे वाले केक बेक किए हैं जो ऊपर रखे हुए हैं, देखिए। और उसी बर्तन के ऊपर हमने एक बर्तन और रख दिए हैं और टर्न टेबल बना लिए हैं। और हमारे केक भी बहुत अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट बेक हुए हैं। और हमारे जो हमने बर्तन यूज किए हैं वो बस 1 इंच के ही फ़र्क बर्तन थे। ऐसे तो हमेशा 2 इंच का ही होना चाहिए बड़े छोटे, लेकिन नहीं मिल रहे थे, तो मैं 1 इंच का ही बड़ा छोटा हमने बना लिए हैं। और इस तरह से देखिए, इसमें चाकू से पहले हमने चारों साइड केक के कट कर लिए हैं। उसके बाद में धागे डाल करके उसी गैप में जहाँ हमने कट किए थे, और बस क्रिस क्रॉस कर देंगे, और आराम से देखिए कट गए। और कितने अच्छे जालीदार बने हमारे केक। इसी तरह से इसका भी हम 4 लेयर कट कर लिए हैं। और हमने कुछ सोचे नहीं थे कि इतने बड़े केक हम बनाएंगे। और मेरे भाभी को लड़की हुई है, उसी के छठी में हम गांव आए हुए हैं। तो हमने घर पे ऐसे ही चर्चा किए कि केक बना दूं छठी में। मम्मी बोली हाँ बना दो, सबको ही खा लेंगे। और यहाँ पर देखिए, हम जो सोक कर रहे हैं ना, वो कॉटन से कर रहे हैं, जो रुई होती है उससे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रश वगैरह थे नहीं, तो हम क्या चीज़ से सोकिंग करते हैं। तो हमारी मम्मी बोली केक बनाने के लिए, तो भाभी भी बोले हाँ केक बना दीजिए, और सभी कोई टेस्ट भी कर लेंगे। तो फिर क्या, मैं गई मार्केट, और जो जो चीज़ मिला मैं लेकर आ गई। 1 पैकेट क्रीम लेकर आ गई, हमारे नज़दीक के ही छोटा मोटा मार्केट में, वहाँ मैं गई और जो भी सामान मिला मैं उठा लाई। पाइनएप्पल क्रश वगैरह तो नहीं मिले, तो हम 1 पाइनएप्पल ही लेकर के आए। 100 रुपये में 1 पाइनएप्पल दिया, और उसका हमने क्रश घर पे ही बनाए। और पाइनएप्पल क्रश होममेड कैसे बनते हैं उसका वीडियो हमारे चैनल पे डले हुए हैं, आप लोग देख करके बना सकते हो। और पाइनएप्पल क्रश में हमने कुछ भी नहीं डाले थे, कॉर्नफ्लोर वगैरह डालते हैं तो वो भी नहीं डाले थे, सिर्फ चीनी डाल करके बना दिए थे। क्योंकि एक सामान हम कितना मार्केट से लेकर आएंगे, वो भी 1 घंटे में। और जहाँ हम बनाते हैं वहाँ तो सारे चीज़ अवेलेबल रहते हैं, हमने ला करके रखते हैं। और जहाँ हम ये सब चीज़ नहीं बनाते हैं, वहाँ एक एक चीज़ खरीद करके लाना, वो भी 1 दिन में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से जो भी घर पे सामान था, जहाँ तक हो सकते थे वहाँ तक हमने घर के ही सामान यूज किए। और हमने केक बनाने के लिए मेजरिंग कप वगैरह भी नहीं लेकर गए थे, तो वो मैं बता देती हूँ कि मैं कैसे बनाई थी। तो हम इसी तरह से देखिए, हमने 2 लेयर हमने आइसिंग कर लिए हैं। अब हम 3rd लेयर डाल चुके हैं, और उसे भी हम सोकिंग कर लेंगे। और सोकिंग करने के लिए हमने आइस क्यूब लिए हैं, थोड़ा सा पानी लिए हैं, और 2 चम्मच हमने पाइनएप्पल क्रश ले लिए हैं, वो भी होममेड वाला जो मैं घर पे बनाई हुई हूँ, वही लेकर के और सोक कर रहे हैं। इस तरह से रुई से सोक कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमने 4 लेयर तक आइसिंग कर लिए हैं। और उसके बाद केक को फ्रिज में रख करके हम भाभी को तैयार करने के लिए चले गए, क्योंकि छठी का भी आज ही प्रोग्राम है। और मैं कल पहुंची ही हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं थी केक बनाने के लिए। और जिस दिन छठी है उसी दिन मैं केक बना रही हूँ, और मैं एक रूम में बैठ करके केक बना रही हूँ आराम से, कि फटाफट से मैं बना लूँ। और सभी लोग आ गए थे, और बाहर सब गीत गाना वगैरह हो रहे हैं, छठी का खाना वगैरह सारा बन रहे हैं। मेरी 5 बुआ भी हैं, तो मेरे 5 बुआ भी आई हुई है, और उसी से बातें करते हुए मैं रूम में केक बना रही हूँ। मेरी बुआ ये सब आई है, बैठी है, देख रही है मैं किस तरह से केक बना रही हूँ। और मेरी छोटी सी जो भतीजी है वो भी अभी रो रही है, तो उसकी भी आवाज़ शायद आ रही होगी। और वीडियो शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं मोबाइल को रख करके ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और क्योंकि मैं स्टैंड वगैरह लेकर नहीं गई थी, तो देखिए मैं भाभी को तैयार करके आ गई, और मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ। मैं बोली जब तक मैं केक पूरा नहीं करूँगी जब तक मैं तैयार नहीं होंगी। तो इस तरह से देखिए, मैं साइड में भी पाइपिंग बैग से
क्रीम को लगा लूँगी और उसके बाद में फिनिशिंग दूंगी, क्योंकि हमारे जो टर्न टेबल है वो घूमने वाला नहीं है, बस ऐसे ही हम रख दिए हैं और उसे मैं हाथ से ही घुमा घुमा करके केक बना रही हूँ। क्योंकि टर्न टेबल जो मैं घर पे बनाई हूँ एक बर्तन के ऊपर बर्तन रख करके, वो तो बस थोड़ा सा ही घूम रही है और इतने बड़े केक के लिए वो नहीं है। हाँ, छोटा मोटा हाफ kg का ये सब बनाइए तो उसके लिए सही है। तो मैं क्या कर रही हूँ, केक बोर्ड को ही इस तरह से हाथ से घुमा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैं पहले क्रीम लगा चुकी हूँ पाइपिंग बैग से और इस तरह से पैलेट नाइफ से उसे पूरा बराबर करके स्मच कर दूंगी, क्योंकि जो भी एयर बबल्स रहेगी वो निकल जाएगी। उसके बाद मैं स्क्रैपर लगाऊंगी और स्क्रैपर भी मैं लेकर नहीं गई थी, तो उसके लिए भी मैं एक जुगाड़ लगाई हूँ। एक जो कपड़े का टैग होता है वही मैं लेकर आई, क्योंकि घर पे उस दिन बहुत सारे कपड़े आए हुए थे, छोटे बेबी का भी, बेबी की मम्मी के भी, मतलब मेरे भाभी को भी। तो उसी में से हमने एक टैग को निकाल करके ले आए और हम इसको केक को पूरे अच्छे से फिनिशिंग किए थे। जितना हो सके उतना हमने फिनिशिंग किए थे और अच्छे से फिनिशिंग हो भी गए थे। ऐसा नहीं कि स्क्रैपर नहीं है तो हमारे केक फिनिशिंग नहीं होंगे, नहीं, बहुत अच्छे से केक फिनिशिंग हुए थे। और इस 3 kg केक को हम बनाने के लिए 500 ग्राम मैदे यूज किए और 250 ग्राम हमने पीसी हुई चीनी यूज किए। नॉर्मल चीनी को हमने पीस करके ले लिए थे और 125 ग्राम हमने मिल्क पाउडर इस्तेमाल किए और 1 चम्मच भर करके हमने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किए और हाफ चम्मच हमने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किए। और हमने मेजरिंग कप वगैरह नहीं लेकर के गए थे, तो इसी तरह से हम वज़न से ही सारा कुछ लिए थे, मार्केट से वज़न करके ही हम लेकर के ही आए थे। और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आप सोचे होंगे कि बस 1 चम्मच और हाफ चम्मच ही इस्तेमाल किए, तो हमने जो घर पे नॉर्मल चम्मच खाते हैं हमने उससे लिए थे, इसीलिए हमने 1 चम्मच और हाफ चम्मच का इस्तेमाल किए थे। और सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी मैं कितना कितना क्या क्या चीज़ मैं इस्तेमाल की थी, तो वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हो, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। फिर भी इतना हम बता दिए, तो अगर आप केक बनाते हो तो आपको आइडिया मिल गए होंगे कि कितना क्या चीज़ इस्तेमाल करना है। और देखिए हम जो टैग लिए हुए हैं उसे बार बार हम गीले कपड़े से साफ़ करके, मतलब पोंछ के, और उसके बाद हम उसे यूज कर रहे हैं। और देखिए हम बुआ से बात करते हुए हम केक बना रहे हैं। हमारे रूम में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो ज़्यादा तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन जितना भी मैं कर पाई थी उतना मैं दिखा दूंगी। देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से रखेंगे और इस तरह से हम घुमा रहे हैं। एक केक बोर्ड ही को ही मैं घुमा रही हूँ, क्योंकि ये टर्न टेबल तो है नहीं। तो इस तरह से देखिए मैं तैयार कर ली थी केक और हम भी थोड़ा तैयार होकर के आ गए हैं। और मैं छोटे बेबी को भी दिखा देती हूँ। देखिए ये जो हम इस पर लगाए हैं ग्लोसी प्रिंट वाला जो है वो लगाई हुई हूँ, मैं वहीं पे ग्लोसी प्रिंट में छपवा करके लेकर आई थी। इस तरह का मैं गूगल से ही डाउनलोड करके इसे छपवा कर लेकर आई थी। और देखिए हमारे केक है फ्रिज में, तो चलिए छोटी बेबी के भी पास लेकर चलती हूँ। और केक बहुत सुंदर बने थे और सभी लोग केक खाएं, बहुत पसंद आया। हमारे घर में जितने मेहमान थे कम से कम 100 लोग तो आए हुए ही थे और सभी लोग खाएं और सबको केक बहुत पसंद आया। और अभी रात हो गए हैं, केक लेकर के चलते हैं बेबी के पास। हमारे यहाँ छठी में ही सब बनते हैं, दाल चावल और जितनी सब्जी हो सके उतनी सब्जी बनती हैं। 6 से 7 सब्जी बनते हैं छठी में, बाकी सबके लिए पूरी सब्जी मिठाई बनते हैं। तो अभी केक कट हो रही है। वीडियो थोड़ा से भी पसंद आता है फ्रेंड्स तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा।